एफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x माइनस साइन 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस cos x माइनस 1 अपॉन 8x माइनस 4 पाई। इफ एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x फॉर x लेस देन 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू फॉर x ग्रेटर देन पाई बाई 2, देन h इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऑब्वियसली h इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज h ऑफ पाई बाई 2 तो डिफाइन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो h ऑफ पाई बाई 2 जब हमारे पास में डिफाइन ही नहीं है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो हम यहाँ से सिंपली बोल सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है h ऑफ पाई बाई 2 पर डिफाइन ही नहीं है, तो मीन्स उस पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। और h ऑफ पाई बाई 2 डिफाइन नहीं है तो ये किस टाइप की डिस्काउंट हो गई, रिमूवेबल, क्योंकि उसमें एक पॉइंट डिफाइन नहीं है। अब अगेन हमसे पूछा है एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस और एफ ऑफ पाई बाई जी ऑफ पाई बाई 2 माइनस हमसे पूछा है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस क्या होगा, लेट्स सी देखते हैं। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस की वैल्यू क्या आती है, तो हमारी हो जाएगा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, और x को क्या लिख देता हूँ मैं पाई बाई 2 प्लस h। तो इक्वेशन क्या जाएगी मेरे पास में, एफ ऑफ एक्स के लिए देख रहा हूँ तो देखो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h कितना होता है, तो कॉस ऑफ, या लिख देता हूँ मैं एक बार ताकि किसी को दिक्कत ना हो, कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। फिर साइन में क्या जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करते ही देखा साइन में पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ h। अब अपॉन में क्या जाएगा हमारे पास में, अपॉन में आ जाएगा पाई प्लस 2h, सॉरी पाई बाई 2 प्लस h जो है हमारा, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो आएगा पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस h, तो ये जाएगा नीचे हमारे पास में माइनस का क्या 4h स्क्वायर, तो क्या हमारे सॉरी प्लस का 4h स्क्वायर आ गया। अब कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो देखा लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, वैल्यू क्या गई यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई h, सॉरी माइनस ऑफ साइन h। दूसरी बार में देखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा हमारे पास में, यहाँ से देगा साइन पाई प्लस 2h कितना होता है, माइनस ऑफ साइन 2h। अब क्या है 4h स्क्वायर जो है ना डिनोमिनेटर में, उसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ 2h और 2h में। अब हमें गिवन है 2h h टेंस टू जीरो, तो साइन 2h अपॉन 2h की लिमिट हो गई 1, साइन h अपॉन h की लिमिट हो जाएगी 1 और 2 अपॉन 2 भी हो जाएगा 1, तो पूरी लिमिट की वैल्यू क्या गई इक्वल टू 1। अब सिमिलरली g ऑफ पाई बाई 2 माइनस कैलकुलेट करते हैं, तो g ऑफ पाई बाई 2 माइनस मीन्स क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो ही रहेगी अब की बार, लिमिट h टेंस टू जीरो, और इसे लिख दूंगा पाई बाई 2 माइनस h, तो आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस h, ओके। फिर आएगा माइनस में 1 अपॉन में क्या है हमारे पास में 8x माइनस 4 पाई, x की क्या जाएगा हमारे पास में पाई बाई 2 माइनस h, तो आएगा 8 टाइम्स ऑफ, तो आएगा 4 पाई माइनस 4h, सॉरी 4 पाई माइनस 8h हो जाएगा हमारे पास में, तो आएगा माइनस में 8h। फिर प्लस में क्या आएगा हमारे पास में, ओनली 8h बचेगा, सॉरी हमारे पास में पूरा ओनली 8h बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने पे 4 पाई माइनस 8h, फिर आएगा माइनस में 4 पाई। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अब ई रिश टू पावर इसे सिंप्लीफाई कैसे करूंगा मैं, देखते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो अगर ई रिश टू पावर माइनस साइन थीटा, तो हो गया ई रिश टू पावर माइनस साइन x। फिर आएगा माइनस में 1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में व्हाट 8 टाइम्स ऑफ h, तो आएगा माइनस में 8 टाइम्स ऑफ h। ये पूरी वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, ये वैल्यू हो गई इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ई रिश टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस साइन x है, तो हो जाएगा माइनस साइन h, x भी नहीं एक्चुअली में h आएगा यहाँ पे, तो आएगा माइनस ऑफ साइन h, यहाँ भी ऊपर h होगा, गलती से x लिख दिया मैंने, ओके। तो माइनस साइन h, इसके बाद साइन स्क्वायर h की टर्म आएगी, लेकिन h टेंस टू जीरो तो वो सारी टर्म कर जाएंगी, नेगलेक्ट हो जाएंगी, देन आएगा माइनस 1 और अपॉन में आएगा माइनस ऑफ 8h। अब साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन h अपॉन h की लिमिट हो जाएगी 1, क्योंकि h टेंस टू जीरो है, और पूरी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1/8 के इक्वल। तो मीन्स ये वाली लिमिट कितनी आ गई हमारे पास में, ये 1 थी और ये वाली आ गई 1/8। तो क्या ये दोनों किसी भी तरीके से इक्वल है, नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी।